हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हमारे पास सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनॉमियल एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4 टॉपिक्स हैं। तो पहले चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करने में मतलब हम समझेंगे थोड़ा सा पॉलिनॉमियल जो हम पिछली क्लास 9th क्लास में पढ़ के आए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स हों, कुछ वेरिएबल्स हों और वो आपस में प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड हो। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x² + 5x - 7। ठीक है, और कुछ ले लो जैसे 7x² - 100। इसमें क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं, x वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट्स हैं और वो आपस में प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड है। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, कीवर्ड्स बोलेंगे उनको, तो हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये हमारे पास कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो इसमें हम देखेंगे इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें इक्वल का कोई साइन नहीं होता। एक्सप्रेशन हमने भी पढ़ा, एक्सप्रेशन क्या है, जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो, कुछ कॉन्स्टेंट्स हो, आपस में प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड हो। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 3x² - 2x + 1। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर है अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। तो इस पूरी टर्म को हम, पूरा जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा है इक्वल टू साइन के साथ, उसको हम बोल देंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, जो आपस में प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, ये देखो, प्लस माइनस साइन से 3 चीजें कनेक्टेड हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो क्या क्या टर्म्स हैं, एक 3x², एक -2x, एक 1। तो ये सारी क्या है, टर्म्स। कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये टर्म है तो इसमें वेरिएबल क्या है, x²। x² के साथ क्या लिखा है, 3। तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x के साथ क्या लिखा है, -2। तो हम क्या कहेंगे, -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल देके एक बता देती हूं मैं। 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और हम पता है आपको कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट होते हैं जो अकेला है, जिसके साथ ना वेरिएबल है ना और कुछ है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो, दैट इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1 इज द कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, ये सब आप पहले पढ़ के आए हो, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनॉमियल, हम चैप्टर का नाम ही पॉलिनॉमियल है तो आपको पता तो होना चाहिए ना पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहां पर वेरिएबल की पावर जो है वो हमारे पास सिर्फ होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। मैं आपको पहले होल नंबर भी लिख के बता देती हूँ। होल नंबर्स आर, कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं वो, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। जिस भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हैं उनकी पावर होल नंबर हो जाती है तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल बोल देते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, 2x² - 1। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, और 2 होल नंबर है। ठीक है, और कोई ले लो, 7x की पावर 100 - 3x + 2x² + 1। ये पॉलिनॉमियल है, चेक करो।
पॉलिनोमियल क्या था? जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल क्या है? एक x, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर x की पावर 100, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2, सारे होल नंबर्स हैं। अगर पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर है देन दैट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया पॉलिनोमियल क्या है। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं अगर वो वन वेरिएबल में है तो हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ नाम दे दो। बार बार इतना बड़ा पॉलिनोमियल लिखना है, इससे बेटर उनको कुछ नाम दे दो। px कह दो, क्योंकि x में मैंने px कह दिया। अगर सपोज t में होता, सपोज ये होता पॉलिनोमियल t+1, ये पॉलिनोमियल होता, तो हम इसको कोई और नाम दे देते q ऑफ t, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पर t है। तो इफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज x, वी कैन डिनोट दैट बाय px। अगर t में वेरिएबल हो तो pt से डिनोट कर देंगे, y में वेरिएबल हो तो py से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो हम उसका नाम दे सकते हैं किसी पॉलिनोमियल का। चलिए क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब हमें चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, और वो वन वेरिएबल में है या नहीं। दो चीजें हमारे पास, हमने क्या क्या चेक करना है? एक तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और वो वन वेरिएबल में है या नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशन है 4x² - 3x + 7। अब चेक करो ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल क्या था? जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। देखो इसकी पावर कितनी है? 2, इसकी पावर कितनी है? 1, होल नंबर से है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। अब चेक करो ये वन वेरिएबल में है या नहीं। सिर्फ वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो आंसर क्या हो गया? यस, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और एग्जांपल लेते हैं। y² + √2। देखो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल क्या है? y की पावर क्या है? 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। एक ही वेरिएबल है, सिर्फ y वेरिएबल है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और लेते हैं एग्जांपल। 3√t + t√2। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। √t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना, प्लस t × √2। अब चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब देखो t की पावर कितनी है? 1/2, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y + 2/y। अच्छा, इसमें ना हमें जो वेरिएबल्स होते हैं ये भी ध्यान रखना, उनको न्यूमिनेटर में ही रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं रखना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? y + 2y की पावर -1। सब कुछ हमने न्यूमिनेटर में रखा, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब चेक करते हैं। यहाँ पर y की पावर 1, यहाँ पर y की पावर -1, लेकिन -1 इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है, तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चेक करते हैं। x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। वेरिएबल की पावर कितनी है? 10 इज अ होल नंबर। वेरिएबल की पावर कितनी है? 3 इज अ होल नंबर। वेरिएबल की पावर कितनी है? 50 इज अगेन अ होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमें दो चीजें चेक करनी थी। ये भी चेक करना था वन वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल तो है, बट इट इज इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब पॉलिनोमियल्स किस किस टाइप के होते हैं? हम दो तरह से पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम बोल देते हैं मोनोमियल। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे 7x की पावर 100। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 100 है, मतलब होल नंबर है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? मोनोमियल। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है?
पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे 2x - 1, ठीक है। यहाँ पर पॉलिनोमियल में दो टर्म्स है। कौन कौन सी दो टर्म्स हैं? एक 2x और एक 1, जो आपस में प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड हो। तो दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो। जैसे मैं लिख दूं 2x² + 7x - 1, इसमें तीन टर्म्स हो गई, तो ये ट्राइनोमियल। तो आपको क्लियर हो गया होगा ना नाम। पहले मोनोमियल, मो मीन्स 1, बाइनोमियल मीन्स 2, ट्राइनोमियल मीन्स 3। नेक्स्ट इज क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल मीन्स क्लियर है आपको, है ना, 4 टर्म्स। तो कोई भी पॉलिनोमियल लिख दो, 7x की पावर 99 - 3x की पावर 30 + 2x² - 7। देखो इसमें 4 टर्म्स हो गई, तो वो क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। ओके, ये तो था पॉलिनोमियल्स की अलग अलग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब उनकी डिग्री कितनी है उसके बेसिस पर भी हम उनके अलग अलग नाम रखते हैं। पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक फर्स्ट डिग्री का हो। जैसे हम कहते हैं 2x - 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन फर्स्ट डिग्री, तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इज ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाए हमारे पास। जैसे हम कह दें 7x² - 3, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कुछ ले लो, जैसे हम कह दें 2x² - 3x + 1, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री देखनी है हमने, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, लेकिन पूरे की हाईएस्ट डिग्री तो 2 है ना, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए। जैसे हम कह दें 3x³ + 7x, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये भी आप पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऐसा नंबर जिसको पुट करने से हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे ये पॉलिनोमियल है हमारे पास x² - 2x - 3, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इस पॉलिनोमियल का नाम रख लेते हैं। लेट px = x² - 2x - 3। अब पुट px = 0। याद आ रहा है आपको? पिछले साल किया है ना ये सब। तो इस पॉलिनोमियल को जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। कर सकते हैं ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर रहे हैं। x कॉमन x - 3 + 1 कॉमन x - 3 = 0, x - 3 कॉमन x + 1 रह गया अंदर = 0। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और एक -1। तो ये दोनों क्या हो जाती हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, वो हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। चेक करके देखो, जैसे हम x को अगर यहाँ 3 पुट करें, जो हमारा पॉलिनोमियल था ना px, उसमें x को 3 पुट करके देखो क्या आएगा। 3² - 2 × 3 - 3 क्या आ जाएगा? 9 - 6 - 3, 3 - 3 0, है ना। तो जब हमने 3 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही जब आप -1 पुट करोगे तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 क्या हुआ? जीरो ऑफ px इज 3 and -1। और आपने क्या पढ़ा हुआ पहले, अगर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी 2 जीरोज होंगी, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है तो 1 जीरो होगी, ठीक है ना। जितनी डिग्री है उस पॉलिनोमियल की उतनी जीरोज होती हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। हम एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। पहले हम इसकी जीरो निकालते हैं। ठीक है, जीरो निकालने के लिए पुट y इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 इज 0, तो x कितना आ गया -3/2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या बन गया -3/2। तो हम लिख लेते हैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -3/2। ठीक है, इसको अलग से लिख के बॉक्स बना लेते हैं। अब जीरो तो निकल गया। अब हम इसको देखेंगे ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है। अब देखो हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करना भी आता है आपको। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ, इसको प्लॉट कैसे करेंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। कुछ भी x की वैल्यू डालो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालो, या y की वैल्यू डालो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालो। तो हम x को 0 पुट करते हैं। पहले x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, करके देखो। x को 0 पुट करो यहाँ पर, y कितना आ जाएगा 3। ये वैल्यूज ना बहुत इजी रहती है। एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो, है ना। अब y को 0 पुट करो तो x कितना आ जाएगा -3/2। ऐसे आप कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो। x को सपोज हम 1 पुट कर देते हैं। जब x को 1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 5। 2-3 वैल्यूज बहुत रहती हैं हमारी फिगर बनाने के लिए। तो हमने ये टेबल बना लिया, जो भी पॉलिनोमियल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल बनाया। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। यहाँ हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ हमारी वाई एक्सिस, और ये हमारी लाइन आ गई। अब देखो ये जो हमारी लाइन आई, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। और ये पॉइंट कितना होगा, -1 और -2 के बीच में है। इसका मतलब ये -1.5 होगा। और यहाँ देखो हमारे पास जो ये 0 आया था, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया था वो, और जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, वो दोनों पॉइंट सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें कभी ग्राफ दिया हो तो हम ग्राफ को देखकर क्या बता सकते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो उसके कितने जीरोस हैं। पॉलिनोमियल को देखे बिना अगर सिर्फ हमें ग्राफ दिया हो, क्या हम ग्राफ को देख कर बता सकते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। देखो ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर मीट करेगा उतने जीरोस हैं। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे एक जगह मिल रहा है, इसका एक जीरो है। देखो एक ही जीरो आया था ना। ठीक है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, तो देखो मैं और क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। अब आपको कुछ ग्राफ दिए होंगे और आपको देख के बताना होगा कि इसके कितने जीरोस हैं। देखो फर्स्ट ग्राफ देखो। अब देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिल रहा है, एक इस पॉइंट पर मिल रहा है और एक इस पॉइंट पर मिल रहा है। कितनी जगह मिल रहा है, 2 जगह पे मिल रहा है। 2 जगह पे मिल रहा है तो 2 जीरोस हैं। तो हम क्या कहेंगे, दिस पॉलिनोमियल हैज 2 zeros। ठीक है, एक और ग्राफ दिखाती हूँ आपको। देखो क्या आप इसको देख के बता सकते हो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। बहुत इजी है। देखो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जितनी जगह मिल रहा है उतने जीरोस हैं। तो हम क्या कहेंगे, दिस अगेन हैज 2 zeros। ये हमेशा आता है पेपर में क्वेश्चन। देखो ये कर लोगे 1 मार्क पक्का, 1 नंबर में ही आता है, तो छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो अब ये ग्राफ है, इसको देख के बता सकते हो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। अगर आपको ये ना दिया हो ये पॉलिनोमियल कैसा है, सिर्फ ग्राफ दिया हो, बता सकते हैं ना। देखो कितनी जगह पे मिल रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 प्लेसेस पे मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, दिस पॉलिनोमियल
हैज 3 zeros. क्लियर? यहां पर हमने क्या पढ़ा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है.